welcome back to the next video of Little Scholars, where future lies in your own abilities. Friends, हम बना रहे हैं हमारा नया वीडियो जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, आपको बैक स्क्रीन पे दिख रहा है, वी आर डिस्कसिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ इलेक्ट्रिक, नॉट ओनली इलेक्ट्रिक फ्लक्स but also we are discussing the important numerical questions of electric charges and electric field. ठीक है, आपको पता है हम लोगों ने हमारा ये जो चैप्टर था वो ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो के अंदर खत्म कर चुके थे और अब हमने कहा था कि हम लोग आपके साथ कुछ क्वेश्चंस शेयर करेंगे जो मुझे लगा कि पिछले कुछ एग्जाम्स के अंदर आए हुए हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर्स के कुछ 4 to 5 इयर्स के अंदर कुछ क्वेश्चंस जो इससे आए हैं, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, जो यहां से थोड़े से इंपॉर्टेंट बनते हैं। आई एम जस्ट डिस्कसिंग दोज क्वेश्चंस। ठीक है, थ्योरेटिकल हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि यहां पर थ्योरेटिकल जो इंपॉर्टेंट है वो फ्लक्स इंपॉर्टेंट है, गॉस लॉ इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है जो हमने वीडियो में पढ़ते समय डिस्कशन कर लिया था। अब हमारा डिस्कशन चलता है किसके ऊपर कि यहां से न्यूमेरिकल कंटेंट कौन कौन सा हो सकता है। ठीक है दोस्तों, मैंने कहा था कि हम लोग 1 जून से एक नई सीरीज लेके आने वाले हैं, कुछ नया आप लोगों के लिए, कुछ बड़ा आप लोगों के लिए लेके आने वाले हैं, तो इंतजार करिए। 1 जून को आपको बहुत कुछ अच्छा और बहुत बेनिफिशियल आपको मिलने वाला है। ठीक है, चीजें बहुत आसान हो जाएंगी आप लोगों के लिए। चलिए अब हम लोग चलते हैं हमारा आज का वीडियो। यहां पर हम लोग कुछ आपके लिए न्यूमेरिकल क्वेश्चंस लेके आए हैं, देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चंस हैं और क्या क्या है। देखिए, दिस इज बेसिकली अ 1 मार्क एमसीक्यू क्वेश्चन हो सकता है, बट पर्टिकुलरली इट इज ऑफ 1 मार्क। ज्यादा से ज्यादा 2 नंबर के ऊपर ये क्वेश्चन बन सकता है या आ सकता है। ठीक है ना, तो 1 से लेके 2 मार्क्स तक का ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है 2 चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड -2 कूलम। एक चार्ज है -2 कूलम का और दूसरा चार्ज है +2 कूलम का, आर लोकेटेड एट द पॉइंट्स a,0 and 4a,0. What is the electric flux due to these charges to the sphere of radius 3a with its center at origin? ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं इसको फिगर आउट करता हूं। सबसे पहले हम इसका फिगर ड्रॉ करते हैं। तो देखिए, मैंने ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया। ठीक है, ये 0 पॉइंट था और इस पे हम लोगों ने ये एक स्फीयर ड्रॉ किया जिसका सेंटर था 0,0 के ऊपर और जिसका रेडियस था मेरे पास लगभग 3a। ठीक है, इट्स कोऑर्डिनेट विल बी 3a, 0। ये कोऑर्डिनेट होगा 0,3a। ये कोऑर्डिनेट होगा 3a,0 और ये बचा हुआ कोऑर्डिनेट होगा 0, -3a। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2 चार्जेस रखने हैं मुझे। उसने बोला फर्स्ट चार्ज इज प्लेस्ड एट a,0 -2q। तो ये a, ये 2a। तो यहां पर एक चार्ज रखा हुआ है इस लोकेशन पे। दिस इज द लोकेशन वेयर द चार्ज इज प्लेस्ड और कितना चार्ज रखा हुआ है -2q। ठीक है, सेकेंड चार्ज +q इज प्लेस्ड एट 4a। तो 4a यहां पर है और यहां पर रखा हुआ है +q एंड दिस इज व्हाट 4a। अब क्वेश्चन में बोला है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स का मतलब क्या होता है? द टोटल चार्ज प्रेजेंट इनसाइड अ क्लोज सरफेस इनटू 1/ε0। यही प्रेजेंट होता है। तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है मेरे पास phi E = Q/ε0 और ये Q क्या होता है? क्लोज सरफेस के अंदर होता है, क्लोज। ठीक है, चलिए ड्यू टू दीज चार्जेस थ्रू द स्फीयर, स्फीयर से कितना फ्लक्स क्रिएट हो रहा होगा? तो डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स विल बी दिस वन। अब हम एक चीज नोट करते हैं, पहली चीज कि यहां पर जो फ्लक्स क्रिएट होना है वो सिर्फ अंदर रखे हुए चार्ज की वजह से फ्लक्स क्रिएट होना है, बाहर वाले चार्ज से नहीं होना। तो टोटल चार्ज प्रेजेंट इनसाइड अ क्लोज सरफेस विल बी कितना प्रेजेंट है? अगर हम देखें तो इट इज व्हाट 2q। तो इसका फ्लक्स जनरेट हो जाएगा phi E = -2q/ε0। दिस इज द फ्लक्स जनरेटेड बाय दिस स्फेरिकल सरफेस। ये स्फेरिकल सरफेस इतना फ्लक्स क्रिएट करेगा, ये +q चार्ज की वजह से नहीं होगा। ठीक है, क्लियर? राइट। तो विद इट सेंटर एट ओरिजिन, तो आंसर विल बी -2q/ε0।
एप्सिलॉन नॉट। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट विल बी द सेकंड क्वेश्चन। टू आइडेंटिकल चार्जेस, दो एक जैसे चार्ज हैं, Q ईच आर कैप्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ R, तो उन दोनों के बीच की दूरी R है। तो सबसे पहले मैं दो चार्जेस बना लेता हूं यहां पर, ठीक है, फिगर आउट करना इंपॉर्टेंट है। ये हमने माना दोनों के बीच की दूरी कितनी है, R, ये भी प्लस का Q और ये भी प्लस का Q, ठीक है। A third charge Q is placed on the line joining the above two charges that all the three charges are in equilibrium. इन दोनों की लाइन ज्वाइनिंग के ऊपर कहीं मैं एक Q चार्ज रखता हूं, ठीक है ना। सपोज करो मैं इस पोजीशन पर एक Q चार्ज प्लेस करता हूं, दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C, ठीक है, राइट। What is the magnitude, sign and position of the charge? तो सपोज करो मैं मानता हूं कि ये x दूरी पर रखा था A से, तो C से कितनी दूरी पर हो जाएगा, इट शुड बी R minus x, and the important thing is all the three charges are in equilibrium. पहली चीज, अगर चार्जेस इक्विलिब्रियम में हैं तो यानी कि इक्विलिब्रियम में रखने के लिए इसका फोर्स इसके ऊपर इज इक्वल टू इसका फोर्स इसके ऊपर। लेकिन अगर ये पॉजिटिव होता तो ये रिपेल करता, और ये पॉजिटिव होता तो ये भी रिपेल करता। तो इसका मतलब द मैग्नीट्यूड, सॉरी द साइन ऑफ Q charge should be opposite to that of प्लस का Q चार्ज, ठीक है, प्लस के Q चार्ज का अपोजिट होना चाहिए। तो यानी कि फोर्स A का फोर्स ऑन B ड्यू टू A इज इक्वल्स टू फोर्स ऑन B ड्यू टू C, ठीक है, राइट। ये फोर्स इसके ऊपर लग रहा है और ये इसको फोर्स लगा रहा होगा, दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, तभी तो ये इक्विलिब्रियम के अंदर आया, अदरवाइज ये इक्विलिब्रियम में नहीं होता, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं, फोर्स की सिंपल वैल्यूज पुट करते हैं। तो फोर्स की वैल्यूज पुट करने के लिए K Q स्मॉल q बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस स्क्वायर विल बी x स्क्वायर इज इक्वल्स टू K कैपिटल Q स्मॉल q बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, तो इट शुड बी r माइनस x का होल स्क्वायर। ऊपर वाली टर्म एज इट इज कैंसिल आउट, मेरे पास बचा x स्क्वायर इज इक्वल्स टू r माइनस x का होल स्क्वायर। x स्क्वायर से x स्क्वायर कंपेयर करते हैं, सो x इज इक्वल्स टू r माइनस x, so 2x is equals to r, so x is equals to r by 2, यानी कि ये जो चार्ज है ये एग्जैक्टली सेंटर पर रखा हुआ है, थर्ड चार्ज, पहली चीज। तो यानी कि मेरे पास आ गया साइन, आ गया पोजीशन, आ गई। अब बचा है इस चार्ज की वैल्यू, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ दिस चार्ज, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड ऑफ दिस चार्ज निकालने के लिए इस चार्ज का फोर्स इसके ऊपर इज इक्वल्स टू इस चार्ज का फोर्स इसके ऊपर, ठीक है। तो फोर्स ऑन चार्ज A ड्यू टू C इज इक्वल टू फोर्स ऑन चार्ज B ड्यू टू A, ठीक है। इसका फोर्स इसके ऊपर इज इक्वल टू इसका फोर्स इसके ऊपर, इक्वल अपोजिट होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, क्योंकि ये इस चार्ज के ऊपर रिपल्सिव है और ये इस चार्ज के ऊपर अट्रैक्टिव है, ठीक है। तो फोर्स ऑन A ऑन C, तो ये हो जाएगा K Q स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस दे रखा है मुझे R का स्क्वायर इज इक्वल्स टू K स्मॉल q इंटू कैपिटल Q बाय इन दोनों के बीच का डिस्टेंस x एंड x इज इक्वल्स टू R बाय 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। एक K से एक K कैंसिल, एक Q से एक Q कैंसिल, ठीक है, राइट। ये बना मेरे पास Q R स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4Q बाय R स्क्वायर, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल, तो यहां पर मेरी वैल्यू आ गई स्मॉल q इज इक्वल्स टू कैपिटल Q बाय 4,
कितना आ गया ये कैपिटल Q बाय 4 अलॉन्ग विथ नेगेटिव साइन, ठीक है ना, राइट। नेगेटिव साइन शोज कि इसका अपोजिट चार्ज है, ठीक है। दिस इज हाउ वी हैव टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन। तो दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुछ इसी तरीके का है, बट इस बार मैंने चार्ज की कुछ वैल्यूज दी हैं और स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी के बारे में उससे पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है वो देखो, 2 point charges plus 4e and e are fixed at a distance a apart। तो अगेन मेरे पास 2 point charges हैं, ठीक है, दोनों को हम प्लेस करते हैं, प्लस का 4e एंड दिस इज प्लस का e, दोनों के बीच की दूरी a, ठीक है। Where should a third charge q be placed? अगेन अब मैं थर्ड चार्ज कहां प्लेस करता हूं, वापस से, ठीक है ना, on the line joining the two charges so that it may be in equilibrium। तो हमने कहा भाई थर्ड चार्ज का इक्विलिब्रियम यहां कहीं आएगा, दिस इज q, a b एंड c, ठीक है। मैंने मान ली यहां से यहां तक की दूरी है x और यहां से यहां तक की दूरी है a माइनस x और ये स्मॉल q चार्ज है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं कि ये किस पोजीशन पे लोकेट है। तो फोर्स on B due to A is equals to force on B due to C, equal and opposite, इक्विलिब्रियम जब भी आएगा तो ये हो गया K 4E into Q अपॉन X का स्क्वायर, K Q1 Q2 बाय डिस्टेंस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू K E into Q अपॉन डिस्टेंस है A माइनस X का होल स्क्वायर। सबसे पहले जो चीजें कैंसिल हो रही है कैंसिल करें, K से K, E से E, Q से Q, ये बचा 4 बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन A माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, राइट। तो ये हो जाएगा 4 A माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। हम दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लेते हैं, दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2a माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, दोनों का स्क्वायर रूट कर दिया तो ये हो गया 2a माइनस 2x इज इक्वल्स टू x, तो ये हो गया 2a इज इक्वल्स टू 3x, तो x की वैल्यू हो गई 2a बाय 3, ठीक है। सो x इज इक्वल्स टू 2a बाय 3, यानी कि कितनी दूरी पर रखा हुआ है, 2a बाय 3 की दूरी पर रखा हुआ है, ठीक है। ये कितनी दूरी पर रखा हुआ होगा तो ये हम इसमें से माइनस कर देते हैं, ठीक है ना। तो a माइनस 2a बाय 3, 3a माइनस 2a, a बाय 3, ठीक है, राइट। ये फर्स्ट चीज कैलकुलेट होगी, डिस्टेंस कैलकुलेट हो गया। इन विच केस द इक्विलिब्रियम विल बी स्टेबल एंड इन विच केस इट इज अनस्टेबल, ठीक है। सबसे पहले तो अगर हम देखें तो इस चार्ज के ऊपर ये Q चार्ज कौन सा होना चाहिए था जिसकी वजह से ये फोर्स क्या हो गए, स्टेबल हुए। सबसे पहले हम उसकी कहानी देखेंगे, उसके बाद स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी का फैक्टर निकालना स्टार्ट करेंगे। चलिए अब हम देखते हैं स्टेबल और अनस्टेबल फैक्टर, है ना। देखो सबसे पहले मैं क्या कंसिडर करता हूं कि ये प्लस का 4e चार्ज है, यहां पे कोई Q चार्ज रखा हुआ है और ये प्लस का E चार्ज, ठीक है। अब मैं सबसे पहले इसको प्लस का चार्ज कंसिडर कर देता हूं और जैसे मैंने इसको प्लस का चार्ज कंसिडर किया, ये प्लस का 4e इसको रिपेल करेगा F1 और ये प्लस का E भी इसको रिपेल करेगा F, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, स्टेबिलिटी चेक करता हूं, मैं इस प्लस के Q को थोड़ा सा इधर मूव करता हूं, ठीक है। जैसे मैंने इसको थोड़ा सा इधर मूव किया, F1 इन दोनों के बीच की दूरी बढ़ रही है, सो F1 डिक्रीजेस और इधर मूव करने पर F2 इंक्रीज होगा, तो नेट फोर्स कितना बनेगा, नेट फोर्स विल बी F2 माइनस F1, ठीक है, विच इज ग्रेटर देन 0। और जैसे ये ग्रेटर देन 0 होगा
ये चार्ज इसको वापस से राइट की तरफ धक्का देगा और ये चार्ज वापस से इसी पोजीशन पे आ जाएगा, यानी कि इस स्टेट में ये दिस इज द स्टेट वेयर दिस चार्ज इज इन इक्विलिब्रियम, प्लस का क्यू चार्ज कंसिडर करते हैं। लेकिन अगर मैं इसको एक नेगेटिव चार्ज कंसिडर करता हूं तो देखिए क्या कंडीशन बनेगी हमारे पास, इफ वी कंसिडर दिस पर्टिकुलर चार्ज एज नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना। तो अब हम इसको एक नेगेटिव चार्ज की तरह कंसिडर करते हैं। मैंने क्या किया, ये प्लस का 4e, ये माइनस का क्यू चार्ज और ये प्लस का e, ठीक है। अब पहले तो डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस निकालते हैं। ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा F1 और ये भी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा F2, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। अब मैं इसको स्लाइटली उधर शिफ्ट करता हूं, ठीक है, राइट। जैसे मैंने स्लाइटली शिफ्ट किया F1 डिक्रीजेस क्योंकि दूरी बढ़ गई, और इस तरफ शिफ्ट करने से F2 इंक्रीजेस क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स एक्टिव आ गया। तो ये चार्ज जैसे ही इसकी तरफ ड्रैग हो रहा होगा, ये E इसको और तेजी से अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है ना। नेट फोर्स जनरेटेड कितना होगा, दैट इज F2 माइनस F1 ग्रेटर देन 0 है, एंड दिस फोर्स इज अट्रैक्टिव फोर्स। पिछली बार रिपल्सिव था, दिस टाइम इट इज अट्रैक्टिव। तो ये चार्ज इसकी तरफ शिफ्ट होना चालू हो जाएगा। तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं हुई, ये हो गई अनइक्विलिब्रियम, ठीक है। तो ये जो स्टेट है, जब हम नेगेटिव चार्ज लेंगे तो ये अनस्टेबल स्टेट में पहुंच जाएगा, लेकिन जब मैं पॉजिटिव चार्ज लेता हूं दैट इज इन स्टेबल कंडीशन, ठीक है। तो आपको वहां पर दोनों स्टेट्स को जस्टिफाई करना है कि किस तरीके से किस स्टेट में ये स्टेबल है और किस स्टेट में ये अनस्टेबल है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, a pit ball A of mass 9 into 10 की पावर 5 kg carries a charge of 5 microcoulomb. What must be the magnitude and sign of the charge on the pit ball B had 2 centimeter directly above the pit ball A, ठीक है। चलिए, है ना, such that the pit ball A remains stationary, ठीक है ना। चलो सबसे पहले मैं एक बॉल बनाता हूं, a pit ball A, ये मैंने A बॉल ली, ठीक है। इसके अंदर है 5 माइक्रोकूलम का चार्ज, ठीक है। व्हाट मस्ट बी द मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ द चार्ज ऑन द पिट बॉल बी हेड 2 सेंटीमीटर डायरेक्टली अबव द पिट बॉल ए। ये ए बॉल थी और ये बी बॉल थी, ठीक है। इन दोनों के बीच की दूरी थी 2 सेंटीमीटर, ठीक है, राइट। सच दैट द बॉल ए रिमेन्स स्टेशनरी, ठीक है। अगर इस बॉल को स्टेशनरी रहना है, ठीक है, तो अगर मैं इसको प्लस का चार्ज कंसिडर करता हूं तो ये इसको रिपेल करेगा, ठीक है। और अगर मैं इसको नेगेटिव चार्ज कंसिडर करता हूं तो ये इसको अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। सीधी सी बात है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट और रिपेल क्या कर रहे होंगे, करना चालू कर देंगे, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं, पहले कंसेप्ट जनरेट करते हैं कि भाई किस केस में ऐसा हो सकता है स्टेशनरी रहे, ठीक है। अगर मैं प्लस का क्यू छोटा लेता हूं तो रिपल्शन इतना क्रिएट नहीं होगा और चार्ज यही रहेंगे। लेकिन अगर मैं नेगेटिव लेता हूं तो ये बॉल उठ के आ जाएगी छोटा, लेकिन अगर नेगेटिव बड़ा ले लिया मैंने तो ये बॉल कहां चली जाएगी, ऊपर की तरफ ड्रैग होकर चली जाएगी, ठीक है, राइट। तो देखिए अब हम कौन सा चार्ज इसको कंसिडर करें, ठीक है ना। और हमें क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड भी निकालना है इस चार्ज का और साथ साथ हमें इस चार्ज का साइन भी निकालना है, ठीक है। दो फोर्सेस लग रहे हैं, पहला फोर्स इन दोनों के बीच में लग रहा है कूलम्ब फोर्स, ठीक है, और दूसरा इसके ऊपर लग रहा है फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, और दोनों के दोनों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट है। तभी ये बॉल क्या रह सकती है, स्टेशनरी रह सकती है। तभी ये बॉल क्या रह सकती है, स्टेशनरी रह सकती है, ठीक है ना। तो ये तो हमने दो फोर्सेस देख लिए कि दो फोर्सेस लग रहे हैं। उसने कहा ये बॉल यहीं स्टेशनरी रहनी चाहिए। अब क्या होगा कि भाई जो ग्रेविटी है
इसको सबसे पहले नीचे धक्का देगी, F ड्यू टू ग्रेविटी, इसको नीचे धक्का देने की कोशिश करेगी। तो ये ऊपर वाली बॉल इसको अट्रैक्ट करनी चाहिए जब भी इसी पॉइंट पर स्टेबल रहे, यानी कि यहां से अट्रैक्टिव फोर्स होना चाहिए। अट्रैक्टिव फोर्स कब हो सकता है? ये प्लस का 5 है, ठीक है। तो अगर ये माइनस का 5 हो या माइनस की कोई वैल्यू हो तो ये अट्रैक्टिव है, तो यानी कि पॉजिटिव चार्ज तो हम कंसिडर नहीं करने वाले, यानी कि द मैग्नीट्यूड, द साइन ऑफ बी बॉल must be negative so that f of g is equals to f of Coulomb's law। सीधी सी बात है, तभी तो ये दोनों एक दूसरे से बैलेंस होंगे। अदरवाइज अगर ये पॉजिटिव क्यों होता तो ये भी रिपेल करता, धड़ नीचे आ जाती, ठीक है ना। तो यानी कि एक बॉल ये ली, एक बॉल ये ली, ये बॉल ग्रेविटी की वजह से नीचे जा रही है, लेकिन मुझे स्टेबल रखना है, तो यानी कि ये अट्रैक्टिव फोर्स इसको ऊपर खींचना चाहिए, ठीक है। चलिए हम दोनों वैल्यूज पुट करते हैं। F ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल्स टू फोर्स ऑफ कोलॉम्ब्स लॉ। ग्रेविटी इसका कितना होना चाहिए? जितना इसका मास है m1 इंटू जी, ठीक है। चलिए इट इज इक्वल्स टू m1 इंटू जी इज इक्वल्स टू कोलॉम्ब्स लॉ के q1 इंटू q2 जो मुझे निकालना है अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस विल बी 2 सेंटीमीटर, ठीक है। मास मुझे गिवन है यहां पर 9 इंटू 10 की पावर 5, तो 9 इंटू 10 की पावर माइनस का 5 केजी इंटू, ठीक है, इंटू ग्रेविटी लिए मैंने 9.8 इज इक्वल्स टू के की वैल्यू है 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q1 चार्ज की वैल्यू है 5 माइक्रोकूलम, 5 माइक्रोकूलम इंटू Q2 बाय 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर का मतलब हुआ 0.02 मीटर का स्क्वायर। ये हमारे पास वैल्यूज हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं एक एक करके। तो ये हुआ 9 इंटू 10 की पावर माइनस का 5 इंटू 9.8 इंटू 4 इंटू 10 की पावर माइनस 4। मैंने इस 0.02 को यहां पे ले गया, इज इक्वल्स टू 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 5 इंटू 10 की पावर माइनस 6 इंटू Q2। सिंपल सी बात है, ठीक है। Q2 की वैल्यू निकालनी है मुझे। सबसे पहले एक 9 से एक 9 कैंसिल, ठीक है, राइट। चलिए मेरे पास बचा ये 9.8 इंटू 4 इंटू 10 की पावर माइनस 9, माइनस 5 माइनस 4 अपॉन ये चीजें नीचे आई तो ये हो गया 5 इंटू 10 की पावर प्लस का 3, ठीक है, माइनस 6 प्लस 9। ये पावर ऊपर जाएगी, 5 से अगर हम इसको देखें कैंसिल करें, ठीक है ना। अगर मैं इसको 10 ले लेता तो बहुत इजी हो जाता, ठीक है। अगर मैं इसको 10 लेता हूं तो अप्रोक्सीमेटली 8 हो जाएगा, बट 8 तो पॉसिबल नहीं है ना। तो इसको हम ले लेते हैं 40, तो 0.8 आ गया। तो ये हो गया हमारे पास 9.8 इंटू 0.8, 8 8 जा 64, 6 कैरी करेंगे, 8 9 जा 72 और 6 78, एक और एक 2 डिजिट के बाद, तो 7.84 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कूलम ये चार्ज आ रहा है। तो मैं इसको लिख सकता हूं, तो 7.84 माइक्रो कूलम, ठीक है। अच्छा, अगर ये एमसीक्यू की फॉर्म में होता तो मैं एक एक्सपेक्टेशन निकाल सकता था। अगर इसको ऊपर खींचना है, ठीक है, राइट, अगर 5 का ही होता तो इक्वल अपोजिट हो जाते, तो माइनस Q2 मस्ट बी ग्रेटर देन Q1 होना चाहिए था। तो मुझे यहां से तो शॉर्ट था कि मेरा आंसर 5 माइक्रोकूलम से तो ज्यादा आना ही चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट। अ पार्टिकल ऑफ मास 9 इंटू 10 की पावर माइनस 5 ग्राम, है ना। एक पार्टिकल है जिसका मास है 9 इंटू 10 की पावर माइनस 5 ग्राम, विच इज इक्वल्स टू 9 इंटू 10 की पावर माइनस 8 kg, ठीक है। is capped over a large horizontal sheet of charge density सिग्मा दे रखा है मुझे 5 इंटू 10 की पावर माइनस 5 कूलम पर मीटर स्क्वायर, यानी कि दिस इज समथिंग लाइक दिस। ये एक शीट है जिसकी कुछ चार्ज डेंसिटी है
है ना, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है, इसके ऊपर यहां पर कोई एक पार्टिकल रखा हुआ है जिसका मास मुझे गिवन है, ठीक है। व्हाट चार्ज शुड गिवन टू द पार्टिकल, ठीक है, सो दैट इफ रिलीज इट डज नॉट फॉल, ठीक है। कितना चार्ज मैं इस पार्टिकल को दूं, तो यानी कि मुझे क्यों निकालना है, पहली चीज, ठीक है। अच्छा, मुझे इन दोनों के बीच की दूरी तो नहीं दे रखी, ठीक है ना, एंड अगर इसको रिलीज किया जाए तो ये गिरे नहीं, दिस इज व्हाट mg, पहली चीज, ठीक है ना, राइट। अब ये पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रही होगी, प्लस ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, है ना। अब ये फॉल ना हो, अगर ये नेगेटिव होगा तो अट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव होगा तो ऊपर रिपेल करेगा, सीधी सी बात है। इसको ग्रेविटी नीचे खींच रही है, ठीक है, और ये भी नीचे खींच रहा होगा, बट अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो ऑटोमेटिकली इट गेट रिपेल। तो यानी कि मुझे पता चल गया कि ये पॉजिटिव होना चाहिए, दिस इज प्लस का क्यू, तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए, पॉजिटिव फॉर्म में आना चाहिए। चलिए अब हम देखते हैं कि क्या कितना क्रिएट होगा और कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। वी आर यूजिंग सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है ना, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी वाला कंसेप्ट यूज करें। नीचे की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है और ये इसको रिपेल करना चाहिए, ठीक है। तो यानी कि ये दोनों फोर्स इक्वल होने चाहिए, तो F इज इक्वल्स टू m इंटू जी, सिंपल सी बात है। और F क्या होता है, Q इंटू E, सो इट इज Q इंटू E इज इक्वल्स टू m इंटू जी, मुझे Q निकालना है। Q इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड, किसकी वजह से, एक शीट की वजह से, दैट इज व्हाट सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू m इंटू जी, मुझे सारी वैल्यूज गिवन है, तो Q क्या हो जाएगा मेरे पास, m इंटू जी इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय सिग्मा, ठीक है। सो Q इज इक्वल्स टू मास है मेरे पास 9 इंटू 10 की पावर माइनस 8 इंटू जी है मेरे पास 9.8 इंटू 2 एज इट इज इंटू एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12 डिवाइडेड बाय सिग्मा की वैल्यू है मेरे पास 5 इंटू 10 की पावर माइनस 5, ठीक है। फॉर सिंप्लिसिटी हम लोग एक काम कर सकते हैं यहां पर कि हम लोग इसको 9.8 की जगह अगर 10 कंसिडर कर ले तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा, तो चलो अपन इसको 10 कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। तो 5 1 जा और 5 2 जा, 2 2 जा 4, तो Q इज इक्वल्स टू 9 इंटू 4 इंटू 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 8 माइनस 12 और प्लस का फ्रैक्शन, ये बचा हमारे पास ओवरऑल चार्ज। सो Q इज इक्वल्स टू 4 इंटू 5 20 का 0 2 कैरी, 4 8 जा 32 34, अगेन 3 कैरी, 4 8 जा 32 और 3 35, सो ये हो गया 35.4 इंटू 9 इंटू 10 की पावर, ये बचा माइनस का 50, ठीक है, राइट। अब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे टू गेट द आंसर। इतना कूलम ऑफ चार्ज वहां पर क्या होगा, प्लेस रखा होगा इस बॉल के ऊपर, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट, है ना। तो इट्स सिंपल कि आपको क्या करना है, फोर्सेस को बैलेंस करना है, ठीक है ना, फोर्सेस को क्या करना है, बैलेंस करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास, ठीक है। अ स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर has a charge of 1.6 into 10 की पावर माइनस 7 कूलम distributed uniformly over its surface, ठीक है। तो Q है मेरे पास 1.6 into 10 की पावर माइनस 7 कूलम, ठीक है, और इसका रेडियस R दे रखा है मुझे 12 सेंटीमीटर, ठीक है, और एक स्फेयर है, इसके सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये स्फेयर और इसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज यहाँ पे, ठीक है, जिसका रेडियस R और हमने वैल्यू ली है उसकी 12 सेंटीमीटर। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर, तो सबसे पहले मुझे E निकालना है इनसाइड, E इनसाइड मस्ट बी 0। क्या कारण है इनसाइड का 0 होने का, कि भाई जो चार्ज है वो सरफेस पे है, तो अंदर रखा हुआ चार्ज क्या है, अंदर चार्ज 0 है, और हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी क्रिएट हो सकती है जब चार्ज हो,
तो यहां तो चार्ज ही नहीं है, तो फिर कैसे क्रिएट होगी? तो अंदर तो क्यू जीरो हो गया। सेकेंड, जस्ट आउटसाइड द स्फीयर, स्फीयर के जस्ट बाहर, यहां पर ये पूरे के पूरे चार्ज की वजह से क्रिएट होगी। ठीक है, तो यानी कि अब मुझे क्या निकालना है? ई जस्ट आउटसाइड या ई सरफेस पे। ई सरफेस की वैल्यू क्या थी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। ठीक है, हम वैल्यू डाल देते हैं हमारी। तो ई ऑन द सरफेस इज इक्वल्स टू 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू क्यू की वैल्यू है 1.6 इंटू 10 की पावर -7 अपॉन रेडियस। रेडियस है 12 सेंटीमीटर, तो 0.12 इंटू 0.12, दोनों के पॉइंट हटेंगे। ई एस इज इक्वल्स टू 9 इंटू 10 की पावर 9 -7, ठीक है, इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर 4 इंटू 12 इंटू 12, ये पॉइंट हटा और एक ये 10 लग गया। ठीक है, अब कैंसिल करते हैं। 3 1 जा 3 4 जा, ठीक है, 3 3 जा और 4 4 जा, तो ये तो पूरा कैंसिल आउट हो गया। तो E ऑन द सरफेस विल बी, ये 1 बचा, तो 10 की पावर 9 -7 प्लस 4 -1, 9 4 13, 13 में से 8 गया 5, तो E ऑन द सरफेस इज 10 की पावर 5, ठीक है, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, इस तरीके, सॉरी न्यूटन पर कूलम, ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब थर्ड केस क्या लिया है? एट अ पॉइंट 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ स्फीयर। तो हमने माना कि हमें किसी पॉइंट 18 पे, इस पॉइंट पे निकालने, तो सबसे पहले इसको गॉसन से कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद ही आप निकाल सकते हैं। ठीक है ना, राइट। नहीं भी करना है एप्सिलॉन नॉट, नहीं तो 18 सेंटीमीटर पे निकालनी है, तो ई आउटसाइड, ठीक है, अगेन वही फॉर्मूला, 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू क्यू, क्यू चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10 की पावर -7 डिवाइडेड बाय 0.18 इंटू 0.1, अगेन पॉइंट हटेगा, इट शुड बी 10 की पावर 4 और ऊपर का एक पॉइंट हटा तो ये बन गया 10 की पावर 1, तो 9 1 जा 9 2 जा 18, ठीक है, और ये हो गया 2 1 जा और 2 8 जा, ठीक है, और ये कटा फिर 2 की टेबल में 4 बार और 2 की टेबल में 9 बार, तो E आउटसाइड इज इक्वल्स टू 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 0.44 इंटू 10 की पावर 9 -7 प्लस 4 -1, तो E आउटसाइड इज इक्वल्स टू 4.4 इंटू, ठीक है, एक पॉइंट आपने शिफ्ट किया, 10 की पावर, ठीक है, राइट। तो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट। ठीक है, तो आपको सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए, वी कैन इजीली पुट दिस फॉर्मूला टू गेट द बेटर आंसर्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दिस इज आल्सो गुड वन। 2 पॉइंट चार्जेस प्लस का 6q माइनस का 8q, ठीक है, मेरे पास कितने पॉइंट चार्जेस हैं? 2 पॉइंट चार्जेस हैं, आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस B and C ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC। तो चलो ये मैं मान लेता हूं B और ये वर्टेक्स में मान लेता हूं C, ठीक है, यहां पे रखा हुआ है प्लस का 6q और यहां पे रखा हुआ है माइनस का 8q, ठीक है, एक साइड है इसकी A। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट एट द वर्टेक्स A, यहां पर कहीं A वर्टेक्स, ठीक है, ये भी A और ये भी A, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है? एक्सप्रेशन कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का करना है ना, तो सबसे पहले ये चार्ज इस चार्ज को क्या कर रहा होगा? रिपेल, ठीक है, राइट, ये रिपेल कर रहा होगा, तो दिस इज फोर्स ऑन A ड्यू टू B, ठीक है, या इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेते हैं हम लोग डायरेक्टली, ठीक है। सेकेंड, ये वाला चार्ज इसको अपनी तरफ अंदर अट्रैक्ट कर रहा होगा, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, अट्रैक्शन, फोर्स का अट्रैक्शन आएगा ऑन व्हाट? A ड्यू टू C, ठीक है, एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में, दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री बनेगा? 120, इक्विलेटरल ट्रायंगल है क्योंकि ये 60 है,
अब रिजल्टेंट कहां निकलना चाहिए, चलो रिजल्टेंट का डायरेक्शन देखते हैं हम लोग। रिजल्टेंट का डायरेक्शन विल बी दिस वन, हल्का सा फ्लक्चुएट होगा ये किसकी तरफ, -8 की तरफ, क्योंकि -8 क्यूब ज्यादा है, प्लस का 6 क्यूब कम है, ठीक है। दिस इज रिजल्टेंट एंड इट मेक्स एन एंगल्स ऑफ बीटा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसकी चार्ज निकाल लेता हूं, इसका EAC और EAB दोनों कैलकुलेट कर लेते हैं, और फिर उसके ऊपर रिजल्टेंट 120 डिग्री का एंगल लगा के उसको कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, राइट। तो सबसे पहले उसको कैलकुलेट करते हैं। तो E इज इक्वल्स टू KQ, तो ये हो गया EAB इज इक्वल्स टू, ये 6 है, सो EAB इज इक्वल्स टू K, ऐसा कैसा, दैट इज व्हाट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q की वैल्यू थी मेरे पास 6Q, ठीक है, बाय R स्क्वायर मींस डिस्टेंस का स्क्वायर, तो EAB इज इक्वल्स टू, मैं इसको 6E बोल देता हूं, रेस्ट वैल्यू विल बी सेम। सिमिलरली अगर मैं EAC निकालूं तो वैल्यू वही रहेंगी, बस वो 8 कूलम का चार्ज है तो E8 हो जाएगा, डायरेक्शन नेगेटिव हो गया, अपोजिट हो गया तो लेने की जरूरत नहीं। नाउ द रिजल्टेंट, ठीक है ना, तो रिजल्टेंट कितना बनेगा, रिजल्टेंट हम लोग कौन सा लॉ लगाएंगे, पैरेललोग्राम लॉ। तो पैरेललोग्राम लॉ इज इक्वल्स टू EAB का स्क्वायर प्लस EAC का स्क्वायर प्लस 2EAB EAC इनटू कॉस, एंगल कितना बन रहा है 120, cos 120 इज नेगेटिव, so ER is equals to 6E का स्क्वायर, so it should be 36E square plus 64E square plus 2 into 6E into 8E into minus का 1/2, ये कैंसिल, E resultant will be 36E square 64 under root of 100E square minus 8 6 are 48E square, तो E resultant will be under root 52E, और E की वैल्यू थी रूट 52 Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A स्क्वायर, ये आगे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक, ठीक है, राइट। अब बचता है डायरेक्शन, कि किस डायरेक्शन पे होगा, तो डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग tan बीटा इज इक्वल्स टू EAB साइन 120 डिग्री अपॉन EAC प्लस EAB cos 120, ठीक है ना, 120 डिग्री मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, सो tan बीटा is equals to EAB, that is 6E into root 3/2 upon EAC is equals to this plus EAB is equals to 6E divided by minus का 1/2, ये कट गया, ये बचा 3, तो ये हो गया 2 1 सा 2 3 सा, तो ये हो गया 3 रूट 3E अपॉन 8 माइनस 3 5E, E से E कैंसिल, so it should be beta is equals to tan inverse 3 root 3 divided by 5. This is the answer. ठीक है, this is how we can calculate it. ठीक है, तो आपको इस तरीके का क्वेश्चन भी क्रिएट हो सकता है। इंस्टेड ऑफ दिस आपको क्वेश्चन में स्क्वायर भी दे सकते हैं कि भाई हमें स्क्वायर फील्ड दे दी और उनको क्या करना है, सिंपली कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। तो स्क्वायर फील्ड का भी क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है, जैसे आपको चार्जेस दे दिए, ए साइड दे दी, बोले यहां पर रिजल्टेंट निकाल के बताओ इसके ऊपर, तो ऑब्वियसली है कि चारों पॉइंट पे चार्जेस सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो ये इसको रिपेल कर रहा होगा, ये भी इसको रिपेल कर रहा होगा, और ये भी इस डायरेक्शन में, और इन दोनों का रिजल्टेंट भी इस डायरेक्शन में क्रिएट हो रहा होगा ऑब्वियसली, और ये 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, ठीक है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, two concentric spherical shells of radius r and 2r giving charges q1 and q2 respectively, तो ये पहला r1, इस पे चार्ज है q1 और ये r2, सॉरी 2r, not r2, this is 2r,
and it is having a charge of Q2. The surface charge densities on the outer surfaces are equal. इसकी surface charge density सिग्मा और इसकी भी सिग्मा मान लेते हैं. Determine the ratio of Q1 is to Q2. मुझे सिंपल क्या निकालना है, रेशियो निकालना है. ठीक है, राइट. अच्छा, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट लगाऊं तो दैट इज व्हाट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. इस तरीके का कोई लगता है. ठीक है ना. लेकिन ये है शीट के लिए और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है स्फेयर के लिए. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्फेयर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सिंपल R का स्क्वायर पहले वाले के लिए, और ये चार्ज Q1 था. ठीक है, E2 विल बी Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2R का स्क्वायर. ठीक है, तो अगर हम लोग देखें सो Q1 इज इक्वल्स टू E1 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R एंड Q2 is equals to E2 into 4 pi epsilon naught 2R का स्क्वायर. मुझे इन दोनों का रेशियो कैलकुलेट करना है. ठीक है, तो E1 4 pi epsilon naught R स्क्वायर अपॉन E2 4 pi epsilon naught 4R स्क्वायर. ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल. ठीक है, इट इज इवन अपॉन 4 E2. ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी वाला कंसेप्ट भी हम लोग यहां आराम से डाल सकते हैं कि भाई इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा है, तो इसमें सिग्मा की वैल्यूज को हम लोग इजीली रिप्लेस करके यहां से आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं. हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन. अ पॉइंट चार्ज ऑफ 10 माइक्रोकूलम इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर डायरेक्टली अबव द सेंटर ऑफ द स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर. एक स्क्वायर है, ठीक है, इसकी साइड 10 सेंटीमीटर, इससे 5 सेंटीमीटर ऊपर रखा हुआ है. ठीक है, और ये चार्ज है 10 माइक्रोकूलम का. ठीक है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू द स्क्वायर. इस स्क्वायर से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा भाई, सीधा सा बात है, हम इस पे एक स्क्वायर क्रिएट कर देते हैं. ये हमने इस पे स्क्वायर क्रिएट कर दिया. सिंपल सा था, इधर से इधर कन्वर्ट कर दिया. अब ये इस स्क्वायर के बिल्कुल सेंटर पर है, तो इसके सारे के सारे 6 फेसेस से इसका फ्लक्स क्रिएट हो रहा होगा. सिंपल सी बात है. सो टोटल फ्लक्स दैट इज phi E is equals to 6 टाइम ऑफ फ्लक्स फ्रॉम ईच सरफेस. हर सरफेस से जितना फ्लक्स हो रहा होगा इंटू 6 कर देंगे, क्योंकि इसके नंबर ऑफ फेसेस विल बी 6 है. भाई ये एक बाउल है, सपोज करो ये एक स्क्वायर है ना, हम एक स्क्वायर कंसिडर करते हैं, और यहां चार्ज है, तो यहां से भी निकल रहा होगा, यहां से भी निकल रहा होगा, यहां से भी आ रहा होगा, यहां से भी, तो सब जगह से आ रहा होगा. तो इसको हम लोग टोटल फ्लक्स ले लेते हैं. सो इट इज इक्वल टू phi E इज इक्वल टू 6 इंटू phi S, और एक सरफेस से कितना निकलेगा, इज इक्वल टू 1/6 इंटू phi E. ठीक है, और phi E इज Q बाय एप्सिलॉन नॉट. सो ये हो गया 6 अपॉन Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, Q है मेरे पास 10 माइक्रोकूलम, तो 10 इंटू 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाय 6 इंटू एप्सिलॉन नॉट की हम लोग वैल्यू पुट करेंगे. तो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट दिस वन, है ना. इस तरीके से हम क्या करेंगे, उस चार्ज को कैलकुलेट करेंगे. अगर मुझे phi E निकालना है तो मैं सिंपल क्या कर दूंगा, 6 इंटू phi S. तो phi E ये ईच सरफेस से हो गया, ये टोटल फ्लक्स हो गया. सो 6 इंटू Q 10 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो 8.85 इंटू 10 की पावर -12. तो हम ईच सरफेस से भी निकाल सकते हैं और टोटल फ्लक्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं.
ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये हुआ हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट और कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल्स करे रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बट इसके कुछ क्वेश्चंस के ऊपर हम लोग एक और वीडियो अपलोड करेंगे जहां पर इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस और कुछ और अलग तरीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे पोटेंशियल के ऊपर। सो गाइस, आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन गाइस, कीप ऑन वाचिंग लिटिल स्कॉलर्स एंड स्टे ट्यून विद अस। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिए। थैंक यू।